नमस्कार, आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न है हमारा, चौपाई कैसा छंद है? सही उत्तर है सममात्रिक छंद है। नोट, चौपाई मात्रिक छंद होता है और उसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। द्वितीय प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? उत्तर है 2 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है श, श, सा और हा। प्रश्न है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है तालव्य। इसी प्रकार से का वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य और टा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य। उसी प्रकार से ता वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा होष्ठ। अगला प्रश्न है कि अंगूर का गुच्छा वाक्य में कौन सी संज्ञा है? वाक्य है कि अंगूर का गुच्छा। गुच्छा जो है वह समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न है कि मोहन ने खाना खाया, वाक्य में कारक है। मोहन ने खाना खाया वाक्य में कर्ता कारक होगा। नोट, कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न किया जाता है। जैसे कि वाक्य में यदि प्रश्न किया जाए कि किसने खाना खाया या कौन का, यहाँ पर किसने हो जाएगा, कौन किसने खाना खाया, तब मोहन ने खाना खाया। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका सही उत्तर है मातृ। प्रश्न है कि अग्रहार शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका उत्तर है अग्र धनहार। अग्र उपसर्ग हो जाएगा, हार प्रत्यय हो जाएगा। दिए गए शब्द में अग्र जो है वह उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिलोम का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है अनुलोम। सुख दुख में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व समास। प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 3 भेद होते हैं। प्रश्न है वहाँ कौन खड़ा है? सही उत्तर है, या प्रश्न ये है कि वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या होगा? वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नोट, कब, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य जो है वह, यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तब जो वाक्य है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। प्रश्न है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न है कि कारक का प्रयोग उपलब्ध कराता है, या सरल भाषा में ये कहा जाए कि कारकों का प्रयोग वाक्य में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कैसा है, यह कारक से स्पष्ट होता है। प्रश्न है कि वह साइकिल से घर जा रहा है, वाक्य में कारक का भेद है, या कारक का भेद बताइए। इसका उत्तर है कर्ण कारक। नोट, कर्ण कारक स्पष्ट करता है कि क्रिया किस माध्यम से पूर्ण की गई है। जैसा कि वाक्य में बताया गया है वह साइकिल से घर जा रहा है, यानी कि जो क्रिया है वह साइकिल के माध्यम से पूर्ण की जा रही है, इसलिए वाक्य में कर्ण कारक होगा। प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं? उत्तर है समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास,
चौथा है द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। प्रश्न है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। उत्तर है वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। प्रश्न है जहाँ जहाँ में कौन सा विराम चिन्ह है या कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जहाँ जहाँ के मध्य में जो डैश की तरह से विराम चिन्ह है वह योजक चिन्ह है। प्रश्न है अध्ययन में कौन सी संधि है। अध्ययन का संधि विच्छेद करने पर अधि धन अयन प्राप्त होता है। यदि इसका और विश्लेषण किया जाए तो यहाँ पर हस्व ई और हस्व आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसका सही उत्तर है 6 भेद होते हैं। प्रश्न है जो स्मरण रखने योग्य हो वाक्य के लिए एक शब्द है। वाक्य के लिए एक शब्द है स्मरणीय। प्रश्न है जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो या वर्णों की बारंबार आवृत्ति हो तब कौन सा अलंकार होता है। इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न है कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न है कि उल्लास में कौन सी संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद करने पर उत धन लास प्राप्त होता है, जिसमें व्यंजन संधि होगी। आगे विश्लेषण करने पर हस्तता और धन ला, इसको देखने पर पता चलेगा यदि ता और दा के बाद ला हो तो ता और दा के स्थान पर ला हो जाएगा। अच्छा, यानी कि परिणामता ता के स्थान पर ला हो जाएगा और इस प्रकार से उल्लास शब्द का निर्माण होता है। इसलिए उल्लास में व्यंजन संधि पाई जाती है। प्रश्न है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। मुहावरे या कहावत का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ है थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम लोग प्रतिदिन 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे। जय हिंद,